हेलो एवरीवन। आज पाइप्स एंड सिस्टर्न टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट लीकेज प्रॉब्लम्स वाला पार्ट करने वाले, राइट। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फ्रैक्शंस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे। फिर पार्ट टू में मैंने एक मंकी कंसेप्ट की वीडियो बनाई थी। फिर उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए पार्ट थ्री में मैंने आपको अल्टरनेटिव पाइप्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे। इस वीडियो में हम लीकेजेस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ओके। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम उसी ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमने अल्टरनेटिव पाइप्स वाले क्वेश्चंस में यूज की थी, राइट। चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है a cistern can be filled with water by a pipe in 5 hours। एक सिस्टर्न भरी जा सकती है पानी से किसके द्वारा? एक पाइप के द्वारा इन 5 आवर्स। एंड इट कैन बी एम्प्टीड बाय अ सेकंड पाइप इन 4 आवर्स। और एक दूसरी पाइप द्वारा उसको खाली किया जा सकता है 4 घंटों में। अब एक चीज ध्यान में दो, ध्यान में रखो, वो कह रहा है कि 5 आवर्स में उसको फिल किया जा सकता है और 4 आवर्स में उसको खाली किया जा सकता है। यानी कि जो निकालने का टाइम है देखो वो कम है, यानी कि जो निकालने का रेट है, रेट एम्प्टी करने का जो रेट है वो ज्यादा है। किस रेट से? फिल करने के रेट से। अगर भरने में टाइम ज्यादा लग रहा है, खाली होने में टाइम कम लग रहा है, तो टंकी खाली तेजी से हो रही है। जिस रेट से टंकी खाली हो रही है वो ज्यादा है, जिस रेट से पानी भरा जा रहा है वो रेट ज्यादा सॉरी कम है, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, राइट। तो क्वेश्चन में एक बार दोबारा आते हैं। कह रहा है कि एक सिस्टर्न को भरा जा सकता है पानी से एक पाइप के द्वारा 5 घंटों में और दूसरी पाइप से उसे खाली किया जा सकता है 4 घंटों में। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड, अगर दोनों पाइप्स खुली हैं, when the cistern is full, when the cistern is full, the time in which it will be emptied, कितने समय में वो खाली हो जाएगा? यदि सिस्टर्न क्या हो? फुल हो। यदि टंकी क्या हो? फुल हो। तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा? चलो, मान लेते हैं एक पाइप है ए जो इसको 5 घंटों में फिल कर रही है और एक पाइप है बी जो इसको 4 घंटों में खाली कर रही है। एलसीएम आएगा 20, यानी कि ये हर 1 घंटे में 4 यूनिट फिल करेगी और ये हर 1 घंटे में 5 यूनिट पानी बाहर निकाल देगी। यानी कि कभी भी टंकी में पानी एंटर नहीं होगा, टंकी से पानी निकलता ही जाएगा। इसीलिए उसने इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टंकी पहले से ही उसने क्या दी? फुल दी। यहां से 4 यूनिट पानी अंदर आ रहा था, यहां से 5 यूनिट पानी बाहर जा रहा था। यानी कि इस 5 यूनिट में ये 4 यूनिट तो पहले से ही है। देखो क्वेश्चन समझो, दो पाइप्स थी, एक पाइप 5 घंटे में टंकी को फिल कर रही है, दूसरी पाइप 4 घंटे में उसे खाली कर देती है। भरने का टाइम ज्यादा है, खाली करने का टाइम कम है। इसका मतलब टंकी जल्दी खाली हो रही है, भर लेट रही है। यानी कि पानी निकालने का जो टंकी से रेट है वो ज्यादा है और पानी भरने का जो रेट है वो कम है। अब जब मैंने एलसीएम लिया तो आया 20। पाइप ए 4 यूनिट्स पानी फिल करती है और पाइप बी 5 यूनिट पानी निकाल देती है। यानी कि 4 को वो निकालेगी और टंकी में जो पानी भरा हुआ था उसमें से एक एक यूनिट करके क्या करती रहेगी? निकालती रहेगी। यानी कि अगर ए और बी दोनों ओपन है, ए और बी अगर दोनों ओपन है तो कितना यूनिट पानी जा रहा है? 1 यूनिट पानी बाहर जा रहा है, निकाला जा रहा है। कितने घंटे में जी? 1 घंटे में। अब अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है तो कितने यूनिट्स थे जी? 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट अगर खाली करने हैं तो टाइम कितना लगेगा जी? 20 घंटे। तो आंसर आया ऑप्शन सी, 20 आवर्स। आई होप द कंसेप्ट डिस्कस्ड एंड टोल्ड इन दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। चलो आगे चलते हैं। आए हम क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट कह रही है अ पाइप कैन फिल अ टैंक विद वाटर। एक पाइप एक टंकी को पानी से भर सकती है जी 3 घंटों में। ड्यू टू अ लीकेज इन बॉटम, बॉटम में लीकेज होने के कारण, दरार होने के कारण, क्रैक होने के कारण, या कोई टूटी, नीचे एक टूटी लगी थी वो थोड़ी सी खुली रहेगी, उसके कारण इट टेक्स 3.5 आवर्स टू फिल इट। यदि ये वाली जो पाइप है
वो इस टंकी को 3 घंटे में फिल कर रही थी, तो अगर वो फिल कर रही थी और नीचे कोई दरार आ गई, कोई लीकेज आ गई, कोई क्रैक आ गया, या कोई नीचे कोई दूसरी कोई पाइप खुली रह गई, तो उसके कारण अब इस पाइप को, है ना, टंकी को भरने में 3.5 घंटे लग रहे हैं। ध्यान दो, कोई पाइप ए थी, उसको टंकी को भरने में 3 घंटे लग रहे थे। अब एक पाइप है, एक क्रैक है या लीकेज है, कुछ भी है, ठीक है, मैं मान लेता हूं वो लीकेज थी कितनी, बी थी, बी पाइप की तरह उसको मान लेते हैं। अगर वो भी साथ में खुली थी, ये तो चल ही रही थी, उसको भरने में, टंकी को भरने में 3 घंटे लगते थे, पर अगर ए के साथ वो लीकेज भी प्रेजेंट थी तो उसको 3.5 घंटे लग रहे हैं। अब ध्यान देना, ए भी खुला है और लीकेज भी खुली है, तो मैं ऐसे लिख दूं ए माइनस बी। ए माइनस बी को आप ऐसे सोचो कि एक पाइप सी है, लेट अस सपोज इट इज अ पाइप सी। ये एक ऐसी पाइप है जो पानी डाल भी रही है ना, और निकाल भी रही है, यानी कि अगर मैं मोटा माटी, है ना, लमसम करूं, ऑन एन एवरेज देखूं, तो जितना डाल रही है और कुछ निकाल रही है ना, प्लस माइनस करके एक वैल्यू आएगी, राइट। तो अगर पाइप सी चल रही है तो टंकी फिल होती है 3.5 घंटों में, राइट। मैं रिपीट करता हूं, पाइप ए तो चल ही रही थी, साथ में एक लीकेज भी खुली थी, तो मैंने मान लिया वो पाइप क्या है, ए माइनस बी है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मान लो एक पाइप सी है जो मिला जुला असर दे रही है कितने घंटे का, इसी ए माइनस बी के बराबर का, यानी कि 3.5 घंटों का। ओके, ऐसे मानना है तो ऐसे मान लो। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में, तो ये है 7/2 आवर्स। अब एलसीएम लेना मुश्किल नहीं, सिंपल। देखो क्या करोगे, 1/3 करोगे और 2/7 करोगे। अगर ओरिजिनल मेथड से करेंगे, पार्ट 1 वाले मेथड से करेंगे, तो ये होगा, एलसीएम कितना आएगा जी, 21। ये कितने यूनिट फिल करेगा जी, 7। ये कितने यूनिट फिल करेगा जी, 6, राइट। तो ये +7 और ये +6, और एलसीएम था 21, राइट। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सी कितना फिल कर रहा है, 6 यूनिट फिल कर रहा है। या फिर मैं ये बोल दूं, ए और बी दोनों अगर चल रहे हैं तो कितना यूनिट पानी फिल कर रहे हैं, 6 यूनिट्स पानी फिल कर रहे हैं। अब ध्यान दो, अगर ए अकेला चल रहा था तो 7 यूनिट्स पानी अंदर डाल रहा था, 1 घंटे में 7 यूनिट पानी डाल रहा था। अगर ए के साथ बी भी लीकेज जो थी वो खुली थी, तो कितने यूनिट पानी अंदर जा रहा है, 6 यूनिट। यानी कि ए तो अपना काम कर रहा है 7 यूनिट्स डालने का, बी अपना काम कर रहा होगा 1 यूनिट निकालने का, राइट। तो बी बी क्या कर रही है, 1 घंटे में माइनस, है ना, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी क्या कर रही है, निकाल रही है, बाहर निकाल रही है, राइट। लीकेज से हर 1 घंटे में 1-1 यूनिट पानी क्या हो रहा है जी, बाहर निकलता जा रहा है। आई रिपीट नाउ, अब ध्यान दो, एक पाइप थी ए, वो एक टंकी को 3 घंटे में फिल कर देती है। अगर उसी पाइप के साथ अगर कोई लीकेज खुली हो, अगर मैं इसको एक अलग तरह की पाइप मान लूं, तो वो टंकी को कितने घंटे में भर देती है जी, 3.5 घंटों में भर देती है। मैंने इनका एलसीएम निकाला, ये है 21, ये 7 यूनिट्स फिल कर रही है, राइट। और ये पाइप, ये वाली पाइप जो लीकेज के साथ जो वाली पाइप है, वो +6 यूनिट्स पानी अंदर डाल रही है। यानी कि 7 यूनिट तो ए ने डाला होगा और लीकेज ने 1 यूनिट पानी निकाल दिया होगा, तभी तो 6 यूनिट्स बन रही है, राइट। चलो, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम द लीक विल, लीक या लीकेज एक ही बात है, ध्यान देना। इन व्हाट टाइम लीकेज विल empty the completely filled tank, in what time the leakage will empty the completely filled tank। तो लीकेज कंप्लीटली फिल्ड टैंक को कितने घंटे में या कितने समय में खाली कर देगी। तो भैया 21 यूनिट का हमारा टैंक है, 21 यूनिट का हमारा टैंक है, और पाइप 1 यूनिट कम कर देती है, बाहर निकाल देती है, लीकेज 1 यूनिट पानी बाहर निकाल देती है 1 घंटे में, तो यानी कि 21 यूनिट पानी बाहर निकालना है तो 21 घंटे लगेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वन मोर एडिशनल नॉलेज फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, ये समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा था कि एक पाइप है जो पानी भर रही है और एक पाइप है जो पानी निकाल रही है, राइट। ओके,
और अगर एक पाइप से मैंने पहले पानी भर दिया तो दूसरी पाइप से उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। और क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया था कि भरने का जो रेट है वो कम है और बाहर निकलने का, पानी के बाहर निकलने का जो रेट है वो ज्यादा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 से ये कैसे अलग है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि एक पाइप है, वो एक टंकी को भर रही है और अगर उस टंकी में लीकेज आ जाए तो ऑफ कोर्स भरने का टाइम बढ़ जाएगा। तो पहले उसको 3 घंटे लग रहे थे, तो लीकेज के साथ भरने में उसको ज्यादा समय लगेगा। और 3 घंटे से बढ़ के फिर टाइम कितना लगा था? 3.5 घंटे लगा था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप ये चीज समझो कि जो भरने का रेट था वो ज्यादा था और जो पानी के बाहर निकलने का जो रेट था वो कम था। 7 यूनिट पानी अंदर आ रहे थे, 1 यूनिट पानी बाहर जा रहा था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, अब समझो एक चीज और। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पानी के भरने का रेट था वो कम था, बाहर निकलने का जो पानी के जो बाहर निकलने का जो रेट था वो ज्यादा था। तो क्या टंकी कभी भर पाएगी? कभी भी नहीं भर पाएगी। जब पानी आ ही कम रेट से रहा है और जब जा ही ज्यादा रेट से रहा है तो ऑफ कोर्स पानी सारा बाहर ही निकलता रहेगा। टंकी अगर भरी रही होगी, कभी भरी रही होगी, तो अल्टीमेटली क्या होती रहेगी? खाली होती रहेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में अब भरने का रेट ज्यादा था, पानी के बाहर निकलने का रेट कम था, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि टंकी फिल होगी। इसीलिए उसने क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ये चीज समझानी जरूरी थी सो दैट इट मेक्स अ क्लियर कट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो उसमें उसने ऐसा क्यों पूछा है कि टंकी कब भरेगी, टंकी कब खाली होगी, है ना। तो समझ आना कि सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो कभी कंफ्यूज ना होना। और देखो, मैं ये सारी बातें इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि आप में से ही कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो जाके क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पे केस करेंगे अगर क्वेश्चन क्या आ जाए, गलत आ जाए, है ना। तो क्वेश्चन को समझ के करोगे तभी पता चलेगा ना यार क्वेश्चन में गलती है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहनी चाहिए, राइट। सरकारी एग्जाम यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं और गलती एग्जामिनर की होती है, राइट। तो मैं वैसे तो नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई गाज गिरे, कोई बिजली गिरे, कोई प्रॉब्लम आए, बट फिर भी अगर आए तो यू शुड हैव ऑल द प्रॉपर टूल्स एट योर हैंड। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन।